आज हम कॉपर की क्वालिटी पे डिस्कस करेंगे, है ना। क्या हुआ कि टाइम के साथ ही साथ कॉपर का मार्केट बढ़ता चला गया, क्योंकि नई मार्केट में नई ड्राइंग मशीन आ गई। इसकी वजह से क्या है, कॉपर का मार्केट इंक्रीज हुआ, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, और जिनके पास पुरानी मशीनें थी या उनकी पुरानी फैक्ट्रियाँ थी, वो धीरे धीरे बंद होने के कगार में आ गई। क्यों बंद होने के कगार में आ गई? क्योंकि वो उनकी मशीनें पुरानी थी, और जो नए लोग आए उनके पास चाइनीज़ मशीनें आने लग गई, जिनसे उनका ड्राइंग एनालिंग जो कॉपर का था वो फास्ट हो गया। और जो पुरानी फैक्ट्रियाँ थी जिनका एकदम स्लो प्रोसेस था, वो सारी वे सारे प्लांट क्या हो गए, बंद होने के कगार में आ गए। ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाई स्पीड ड्राइंग मशीन है उसमें क्या होता है कि जो कॉपर जैसे ही हाई स्पीड से निकलती है, ड्राइंग होती है या उसके बाद एनलिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि हाई स्पीड में होने के बाद उसमें कॉपर में ट्रेसेस आ जाते हैं। और ट्रेसेस आ जाने के कारण क्या होता है, उसमें एक ईडी करंट जनरेट होता है उस ट्रेसेस के कारण, जो कि ये ये जो कॉपर या केबल की क्वालिटी है इसको पुअर बना देती है। तो मज़े की बात ये थी कि जिनके पास पुरानी मशीनें थी जो स्लो ड्राइंग करते थे और स्लो एनेलिंग था, उनके कॉपर की क्वालिटी, और जिन लोग हाई स्पीड में करते थे उनके कॉपर की क्वालिटी, दोनों की क्वालिटी में जिनका स्लो था मशीन, उनका कॉपर ज़्यादा स्मूथ रहता था कंपेयर टू जिनका फास्ट एनालिंग और ड्राइंग होता था उनके अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे, कि कॉपर की क्वालिटी कैसे सही रहेगी, कौन सी मशीन में सही रहेगी, किस मशीन में नहीं। और दूसरा, एक और रिसर्च के दौरान चीज़ें पता चली कि जो साइक्लोट्रॉन होता है ना, जिसपे हीलियम के थ्रू अपन उसको, उस पे जो साइक्लोन साइक्लोट्रॉन पे जो कॉलिजन होता है वहाँ पे अपन हीलियम यूज़ करते हैं उस पे कूलेंट के लिए, तो वहाँ भी क्या है, कॉपर रॉड यूज़ होते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे जब कूलिंग होता है वो होता है -233 डिग्री पे कूलिंग होता है कॉपर का। तो उसमें एक चीज़ देखा गया कि कॉपर उतने टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज हो जा रहा है। तो क्रिस्टलाइज होने की वजह से क्या है कि कॉपर के ऊपर की परत जो है वो एकदम प्योरेस्ट और स्मूथ फॉर्म में आ जा रही है। तो जिसके कारण क्या होता है कि करंट फ्लो बहुत ईजिली होता है, और जो एडी करंट है वहाँ पे जनरेट नहीं होते हैं, मतलब होते भी हैं तो बहुत ही कम, नहीं के बराबर होते हैं। तो वहाँ पे भी एक चीज़, ये चीज़ देखने को मिली है कि जो एडी करंट जनरेट नहीं के बराबर हो रहा है, तो कॉपर की क्वालिटी बहुत स्मूथ हो गई, और नॉइस वगैरह कुछ भी उसमें वो उनका फ़र्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो गई, और उसका जो इनर ट्रांजिएंट नॉइस है, इनर ट्रांजिशन ऑफ नॉइस है, वो भी इम्प्रूव हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें इम्प्रूव हो जा रही है। अब होता क्या है कि स्लो ड्राइंग और एनलिंग जो लोग यूज़ करते हैं प्योर कॉपर पे, उनकी कॉपर क्वालिटी अच्छी रहेगी। और उसको अगर प्योर स्टीम या इनर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में उसको धीरे से अगर ठंडा करते हैं कॉपर को, है ना, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, तो ये कॉपर की क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और कॉपर की बहुत सारी क्वालिटी हैं, और हम तो यही बोलेंगे कि सबसे अच्छा आपको केबल और क्वालिटी चाहिए तो वो मार्केट में जितने सारे केबल हैं सारे हाई स्पीड से हैंडलिंग और ड्राइंग होके ही मिलते हैं। आपको अगर अच्छा केबल क्वालिटी और मेज़रमेंट से चाहिए तो आपको कस्टम केबल में ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बहुत कम एडी करंट के लॉस रहेगा, और सारे केबल एक्यूरेट मेजर्ड और कैलकुलेट होते हैं,
डीसी वे उसमें डीसी का वेरिएशन चेक किया जाता है ना, कि क्या उस पर डीसी वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, उसमें कितना वेरिएशन है, लो डाइलेक्ट्रिक उस केबल का लो डाइलेक्ट्रिक में इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है उस पर, उसमें एडी करंट का करोजन या सॉरी एडी करंट का कितना करेक्शन है। ये सारी चीज़ें उस केबल में जो कस्टम केबल मेज़रमेंट के थ्रू जो लोग बनाते हैं उनको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो आपका केबल बहुत ही अच्छे क्वालिटी का और बहुत अच्छा बन के मिलेगा। तो कई बार होता है कि प्योर कॉपर यूज़ किया जाता है, वहाँ पे प्योर कॉपर के जिसे बोलते हैं सीसी कॉपर, लोग बोल तो देते रहे कि एक्चुअली वो इतना रहता नहीं है। और मेनली अच्छा कॉपर बोलेंगे तो इजिप्शियन कॉपर होता है, जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है इजिप्शियन कॉपर। तो यहाँ पे ऐसा है कि सीसी कॉपर में लोग यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन चढ़ा दिया और मार्केट में ले आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये सारी। हाँ, और इसमें सबसे मेजर चीज़ें ये भी है कि बनाना प्लग बनाना प्लग भी एक मैटर करता है। बनाना प्लग हो गया या आरसीए प्लग की कौन सा मटेरियल उस पर यूज़ किया जा रहा है, उसका क्या रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मैटर करती है। थैंक यू। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नए वीडियो पे और नई जानकारी के साथ। हम चाहते हैं कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के आपको आपके सामने ला सकें।